हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के ऐसे चैप्टर के बारे में जिसका नाम नहीं, उसके बारे में कुछ भी हमने पहले नहीं सुना होगा। उस चैप्टर का नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन कौन से फार्मूले होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज हमारी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखो, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले 11th क्लास से पहले बहुत सारे नंबर पढ़े। क्या क्या? नेचुरल नंबर पढ़े हमने, रैशनल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, इरैशनल नंबर्स पढ़े, बहुत सारे नंबर्स हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम पढ़ चुके हैं। और इन सब नंबरों को मिलाकर हमने सारे के सारे नंबर हमारे पास क्या होते थे? रियल नंबर। रियल नंबर मींस हमने 11th क्लास से पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से पहले सारे के सारे रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। देखो, जब हमारे पास रियल नंबर है पूरे के पूरे, फिर भी हमें इन इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ गई। तो इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये सारी बातें आज मैं बताऊंगा। तो देखो, जब हमारे पास रियल नंबर थे और उन सब नंबरों को छोड़कर भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ गई, ये जरूरत हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों पड़ी, आओ वो बात डिस्कस करते हैं। तो देखो, कई क्वेश्चन हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं, x² - 2 = 0। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें मिल जाते हैं, या इस तरह के x² - 1 = 0 या x² - 3 = 0। ये तीनों तरह के क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में या किसी भी मैथ में या चैप्टर में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को तो आराम से सोल्व कर लेते हैं। मींस x² = 1 और x ± √1 या 1, इसे भी हम आराम से सोल्व कर देते हैं। मींस x² = 3 और x = हमारे पास आ गया √3। मींस इन्हें हम क्या देते हैं? इरैशनल नंबर, और इन्हें क्या देते हैं? हम रैशनल नंबर। लेकिन इन दो तरह के क्वेश्चंस को तो हम आराम से सोल्व कर लेते हैं। बात आती है इस जैसे क्वेश्चन को, तो इस जैसे क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर देते हैं। मींस x² = क्या होगा हमारे पास? 2 या प्लस ले लेते हैं, मतलब x² + 2 = 0। तो ये क्या आ गया? -2। तो x = क्या है हमारे पास? √-2। जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर कहीं भी माइनस आ जाता था तो हम उस तरह के क्वेश्चन को क्या कह देते थे? इट इज नॉट पॉसिबल। मींस इट इज नॉट पॉसिबल कहकर हम वहां से निकल जाते थे। लेकिन बात आती है इन्हीं तरह के क्वेश्चन को, तो मींस जब हमारा अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, वो सारी बातें आती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देखो, -2 जैसे नंबर, जैसे और ले लेते हैं -3, अंडर रूट में -3, या अंडर रूट -5, या अंडर रूट -7, या अंडर रूट -8। जब इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, मींस जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस होता है, तो इन्हीं अंडर रूट के अंदर जो माइनस हुआ उन्हीं का नाम हमने दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव आता है। देखो, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, मींस -8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8। तो जब हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर भी हमारे पास क्या आए? नेगेटिव आए, उसी नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? इनकी जरूरत हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पड़ी। जब हमारे पास अंडर रूट -2 आ जाए तो हम उस तरह के क्वेश्चंस का क्या करेंगे? तो देखो, जब हमारे पास अंडर रूट -3 -5, मींस हमारे पास अंडर रूट में जब नेगेटिव कोई साइन आ जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर या अनरियल नंबर। ये तीनों नाम होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के। या तो हम अनरियल नंबर बोल सकते हैं, या इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं, या हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब देखो, क्या है हमारे पास? अंडर रूट में -3 है ना, तो अगर हमारे पास अंडर रूट -3 है तो क्या ले लेते हैं? इसमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास? -1 इंटू क्या हो गया हमारे पास? अंडर रूट 3। तो अब देखो,
हमारे पास ये अंडर रूट 3 क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू निकली ना। लेकिन अब इस -1 का हम क्या करें, तो इस -1 को एक नाम दिया गया √-1, इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम था हमारे पास आयोटा। आयोटा को डिनोट करते हैं छोटे आई से। तो देखो इस √-1 को एक नाम दिया गया जिसका नाम था हमारे पास आयोटा। तो क्या होता है आयोटा और किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे आयोटा से डिपेंडेंट। तो देखो इस √-1 की जगह हमने क्या रख दिया, अब आयोटा रख दिया ना, तो √3 आयोटा। तो इस तरह के नंबर जब हमें मिलते हैं जिनके साथ हमारे पास क्या होता है, आयोटा मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो आयोटा √3 या √3 आयोटा, ये क्या होगा हमारे पास, आयोटा √5, ये क्या होगा आयोटा √7, ये क्या होगा आयोटा √8। तो जब हमारे पास आयोटा किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में मिलेगा, मींस ये छोटा आई जहां भी हमें मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो जब हमने √5 में से, -√3 में से, -√7 में से और -√8 में से जब हमने -1 कॉमन लिया तो हमारे पास इस -1 को नाम दे दिया गया आयोटा, छोटा आई। तो जब हमने ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया मींस आई √3, ये क्या होगा हमारे पास आयोटा √5, ये क्या होगा आयोटा √7, ये क्या होगा आयोटा √8। जब इस तरह के नंबर हमें मिलेंगे तो इन्हीं को नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। अब बात करते हैं इस आयोटा की कि ये आयोटा हमारे पास क्या होता है और वैल्यूज क्या क्या होती हैं इसे आयोटा की। बात करते हैं आयोटा की। तो आयोटा क्या था हमारे पास, आयोटा की वैल्यू थी हमारे पास √-1, यही था ना। जब हमने √-1 कॉमन लिया उसी को नाम दिया गया आयोटा या आई, यही था। तो अब देखो इस मतलब इस आयोटा की भी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज होंगी वो आयोटा की, देखो अगर हमारे पास आयोटा है और इस आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे, मींस आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होगा ना। तो देखो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, एक आयोटा था हमारे पास √-1 और इसकी √-1 के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो देखो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, √-1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकला हमारे पास -1। तो बात आती है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, जहां भी हम आयोटा स्क्वायर देखेंगे उसकी वैल्यू क्या देखेंगे, -1। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास -1। अब आयोटा क्यूब निकालते हैं एक बार। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब का मतलब होता है आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा। देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर और इंटू में आयोटा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी अभी -1, तो ये आ गया -1 इंटू में क्या आया हमारे पास आयोटा। तो आयोटा क्यूब हमारे पास क्या निकला, इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू जब हमें कई क्वेश्चन में आयोटा क्यूब मिलेगा तो उसकी जगह हम माइनस आयोटा रख देंगे। मींस आयोटा स्क्वायर निकाल के देखा वो निकला हमारे पास -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या निकली, आयोटा क्यूब की वैल्यू निकली हमारे पास माइनस आयोटा। अब एक बार चेक करते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा की पावर 4। तो आयोटा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा और इंटू आयोटा। मीन्स आयोटा की 4 बार मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। मीन्स आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। आयोटा स्क्वायर है हमारे पास -1 और इंटू में -1, यही है -+ तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, प्लस का 1। तो देखो हमने पहले वैल्यू फाइंड की थी एक आयोटा की, तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √-1। फिर हमने वैल्यू फाइंड की आयोटा की पावर 2 की, तो आयोटा की पावर 2 क्या निकला हमारे पास -1। फिर हमने वैल्यू फाइंड की आयोटा की पावर 3 की, तो आयोटा की पावर 3 हमारे पास क्या निकला माइनस आयोटा। और फिर हमने वैल्यू की फाइंड किया आयोटा की पावर 4 की, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई निकल के प्लस का 1। अब बात करते हैं कि आयोटा की पावर 4 तक तो हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इस आयोटा की पावर 4 से अगर ज्यादा हो तो उस वैसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, तो देखो एक बार हम आयोटा की पावर 5 निकालते हैं।
मतलब किस तरह के हम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आयोटा की पावर 5 क्या होगी, इसे क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा। आयोटा की पावर 5 क्या होती है, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 का हमें पता है क्या वैल्यू होती है, प्लस का 1, और इंटू में क्या होगा हमारे पास ये आयोटा, ये आयोटा ही होगा ना। तो क्या निकला हमारे पास है, आयोटा की पावर की वैल्यू हमारे पास होती है 1 और इंटू में आयोटा। तो हमारे पास क्या आंसर निकला, एक आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 भी हमारे पास क्या होगी, प्लस का आयोटा। इसी तरह अगर हमारे पास आयोटा की पावर 20 पूछे कि आयोटा की पावर 20 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो हमें पता है आयोटा की पावर 20 का मतलब क्या होता है, हमें देखेंगे कि हम 4 का मल्टीपल हमारे पास उसकी पावर है या नहीं, क्योंकि हमें पता है आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 होती है, और जितने आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल होंगे उतने ही 1 के मल्टीपल होंगे, और हमें पता है 1 के मल्टीपल हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो देखो आयोटा की पावर 20 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 5 लिख सकते हैं ना। देखो 4 5 है 20, तो आयोटा की पावर 20 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू में 5। तो देखो आयोटा की पावर 4 हमारे पास होती है प्लस का 1 और उसका क्या है हमारे पास पावर 5। तो आयोटा की पावर 5 हमारे पास क्या होगी, 1 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 1। तो जब हमारे पास आयोटा की पावर 20 थी तब भी हमारे पास आंसर क्या आया 1। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास आयोटा की पावर है जो वो 4 का मल्टीपल होगा ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। तो हमें जिस तरह के भी क्वेश्चन वो पूछेगा उसी तरह के क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। मींस आयोटा की पावर अगर 26 पूछे, आयोटा की पावर 26, तो आयोटा की पावर 26 का आंसर क्या होगा, देखो इसके नजदीक हम ये देखते हैं कि ये 4 का मल्टीपल बनता है या नहीं। तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, 24 होता है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 24, आयोटा की पावर 24 इंटू में आयोटा स्क्वायर, यही लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 24 इंटू में आयोटा। तो आयोटा की 24 पावर है, मींस इसका ही तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी, और इंटू में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता चुकी है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो आयोटा 1 इंटू में -1 क्या है हमारे पास, माइनस का 1। तो इस तरह हम आयोटा की जितनी भी पावर हो उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये था हमारा आयोटा का पूरा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन मल्टीप्लाई के हो, मींस देखो फिर बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उससे पहले क्या करते हैं कि दर्शाते कैसे हैं, नोटेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, मींस x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। इसमें x जो पार्ट होता है वो होता है हमारा रियल पार्ट, और जो y का पार्ट होता है मींस जिसके साथ आयोटा की मल्टीप्लाई होती है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, इस तरह पता चलता है। मींस x इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होती है ना नोटेशन। मींस हमारे पास लगा लो क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन हो 3 प्लस में आयोटा 5, z इज इक्वल टू 3 प्लस में आयोटा 5। तो आयोटा 5 जो ये वैल्यू होगी ये होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, और जो ये पार्ट होगा इसे कहते हैं हम रियल पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब देखो किसी में अगर ये 0 हो ना, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो 0 हो, तो उसे बोलते हैं हम प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर। देखो मतलब क्या है हमारे पास नोटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की x प्लस आयोटा y, यही होती है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर किसी में x की वैल्यू क्या हो हमारे पास 0, मींस हमारे पास z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y हो, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर। और अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 ना हो, मींस z इज इक्वल टू क्या हो हमारे पास x प्लस आयोटा y ही मिले, तो जब ऐसा नंबर हमारे पास होगा ना इस तरह का, तो उसे कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर हमारे पास इस y की वैल्यू क्या हो 0 हो जाए, देखो इसमें तो हमारे पास क्या है, व्हेन z इज इक्वल टू कैसी फॉर्म होगी 0 प्लस आयोटा y जैसी फॉर्म होगी। इमेजिनरी नंबर में कैसी फॉर्म होगी, z इज इक्वल टू
x प्लस आयोटा y जैसी फॉर्म होगी। और जब हमारे पास ये y की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए, तो हमारे पास z की क्या आ गई वैल्यू, एक ली x, और x हमारा क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको ले लेंगे रियल नंबर। तो देखो बात आती है प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। प्योर इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ क्या हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट हो, जिसमें कोई भी रियल पार्ट ना हो। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसमें हमारे पास क्या हो, दोनों हो, रियल पार्ट भी हो और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी हो। मींस कोई रियल नंबर भी हो हमारे पास और वो नंबर भी हो जिसमें हमारे पास मल्टीपल में क्या है, आयोटा है। और फिर बात आती है कि z जिसमें क्या हो, कोई मल्टीपल आयोटा का ना हो, इसमें उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, और जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो इस चैप्टर में हम ये दो बातें सीखेंगे, मींस प्योर इमेजिनरी नंबर या प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर या सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर हम इस चैप्टर में जिक्र नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 की तरफ कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। अब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीख लिया है। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। हमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब हमें और क्लियर होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं 5.1 की तरफ। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। और तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा की पावर -39। तो देखो एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आयोटा की पावर -39। तो हम इन सब की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी इन तीनों की। तो मैंने आपको आयोटा का पूरा इंट्रोडक्शन करा ही दिया था। चलो अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, यही है ना। तो देखो 5 आयोटा और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है, कॉम्प्लेक्स पार्ट की कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 5 इंटू -3/5 और आयोटा इंटू आयोटा, यही होगा। मीन्स रियल पार्ट की रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई, कॉम्प्लेक्स पार्ट की कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आया, -3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले ही बता चुका हूं, -3 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1। तो -1 इंटू -3 क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 3। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, प्लस का 3। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये कह रहा है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने, जब आयोटा की पावर 4 से ऊपर होना तो उसको हम उस पावर को जो 4 का मल्टीपल होगा उसमें तोड़ देते हैं और बाकी बचे एज इट इज लिख देते हैं। तो आयोटा की पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 8 प्लस, मतलब आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और प्लस आयोटा की पावर 19 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3, यही लिख सकते हैं। अब देखो मैंने बताया था कि जब आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। तो इसका तो वैल्यू हमारे पास आई 1 और इंटू में आयोटा प्लस इसकी वैल्यू आई 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू भी बता चुका हूं, आयोटा क्यूब की वैल्यू आती है माइनस आयोटा। तो अब देखो ये आया आयोटा, ये आया माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या निकला, 0। मींस सेकंड पार्ट का आंसर या सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारे पास, 0। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आयोटा की पावर -39। तो देखो आयोटा की पावर -39 है ना, इस माइनस को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, मींस माइनस आयोटा की पावर 39 लिख देते हैं। मींस बात यह है कि क्योंकि 39 जब हम पावर का माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या निकलेगा, माइनस में निकलेगा, वो माइनस मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। तो आयोटा की पावर 39, तो सबसे पहले तोड़ेंगे इसे 4 के मल्टीपल की तरफ, तो वो क्या होगा, माइनस इंटू में आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हमें। तो देखो आयोटा की पावर 36 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा।
तो माइनस आयोटा इंटू माइनस क्या होगा, प्लस आयोटा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या निकला, प्लस आयोटा। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें एक्सरसाइज 5.1 में। तो 5.1 के जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का पूरा एम ये था कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी देना कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी जब हमारे पास रियल नंबर थे, हर तरह के नंबर थे, तो उस समय भी हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। वो सारी बातें मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की। तो एक्सरसाइज 5.1 के बाकी बचे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में।